मैं कौन हूं? इस संबंध में थोड़ी सी बातें कल मैंने आपसे कहीं। ज्ञान नहीं बल्कि अज्ञान, जानकारी नहीं बल्कि न जानने की स्थिति, स्टेट ऑफ नॉट नोइंग के संबंध में थोड़ी सी बातें कहीं। यदि हम उस ज्ञान से मुक्त हो सकें जो बाहर से उपलब्ध होता है, तो संभावना है उस ज्ञान के जन्म की जो उपलब्ध नहीं होता बल्कि आविष्कृत होता है, उघड़ता है, भीतर छिपा है और उसके पर्दे टूट जाते हैं और द्वार खुल जाते हैं। इसीलिए मैंने कहा ज्ञान से नहीं बल्कि इस सत्य को जानने से कि मैं नहीं जानता हूं। मैं नहीं जानता हूं, इस भाव दशा में ही कुछ जाना जा सकता है। मैं नहीं जानता हूं, ये स्मरण, ये स्मृति जैसे जैसे घनीभूत और तीव्र होगी, वैसे वैसे मन मौन होता चला जाता है, निस्तब्ध और निःशब्द होता चला जाता है, क्योंकि सारे शब्द और सारे विचार हमारे जानने के भ्रम से पैदा होते हैं। मैं कौन हूं, ये प्रश्न तो हो, लेकिन कोई भी उत्तर स्वीकार न किया जाए। उस निषेध में, उस नेगेटिव माइंड में, उस मनः स्थिति में जो भीतर सोया है वो जागृत होता है। खटखटाएं द्वार को, पूछें कौन हूं, लेकिन किसी उत्तर को स्वीकार न करें। न वे उत्तर जो संसार सिखा देता है और न वे उत्तर जो कि धर्म और अध्यात्म के नाम पर सीख लिए जाते हैं। अगर सीखा हुआ सब भुला जा सके और हम प्राणों के द्वारों को खटखटा सकें, तो जैसा क्राइस्ट का वचन है, नॉक एंड द डोर शैल बी ओपन, खटखटाओ और द्वार खुल जाएंगे। तो मैं आपसे निवेदन करूं, जो खटखटाता है वो पाता है द्वार बंद ही नहीं थे, द्वार खुले ही हैं। लेकिन वे लोग जो जानने के भ्रम में हैं, खटखटाने से वंचित रह जाते हैं। वे लोग जो इस भ्रम में हैं कि हम जानते हैं, वे सारी संवेदनशीलता खो देते हैं जो जानने के लिए अनिवार्य है। ये कल मैंने आपसे कहा। आज की सुबह, कल तो अज्ञान के लिए कहा, आज की सुबह रहस्य के लिए थोड़ी सी बातें कहना चाहता हूं। मन इस स्थिति में हो कि मैं नहीं जानता, तो सारा जीवन एक रहस्य की तरह, एक मिस्ट्री की तरह उद्घाटित होने लगता है। और मन इस स्थिति में हो कि मैं जानता हूं, क्योंकि गीता मुझे स्मरण है और उपनिषद मुझे ज्ञात है और शंकर और रामानुज और वे सब मुझे मालूम है, इसीलिए मैं जानता हूं। ऐसा जो मन है वो जीवन के प्रति रहस्य को खो देता है। उसे जीवन में फिर कोई रहस्य नहीं मालूम होता। उसे जीवन फिर एक मिस्ट्री की भांति दिखाई नहीं पड़ता। उसे सब ज्ञात है, इसीलिए जो अज्ञात है हमारे चारों ओर, उसके हृदय को फिर स्पंदित नहीं करता। और सब कुछ अज्ञात है। वो बच्चा जो आपके घर में पैदा हुआ है, ज्ञात है आपको। वे आंखें जो आपकी पत्नी की हैं, परिचित हैं उनसे आप। वे मित्र, वे पड़ोसी, या वो पत्थर जो सड़क के किनारे पड़ा है, या वे पौधे जो आपके भवन के पास खिलते हैं, वे फूल या आकाश के तारे या सुबह पक्षियों के गीत, क्या ज्ञात है? किस चीज को हम जानते हैं? सब कुछ अज्ञात है, सब कुछ अज्ञात है। और वो सब यदि अज्ञात है तो सब एक अद्भुत रहस्य से मंडित हो जाता है। उस रहस्य का जो बोध है वो धार्मिक चित्त का पहला लक्षण है। जिसके जीवन में रहस्य का कोई बोध नहीं है, उसे ही मैं अधार्मिक कहता हूं। जिसके जीवन को अज्ञात मंडित नहीं किए हुए हैं, जिसे चारों तरफ से अज्ञात स्पर्श नहीं करता है, जिसे चारों तरफ रहस्य के अनंत अनंत द्वार दिखाई नहीं पड़ते हैं, वो व्यक्ति अधार्मिक है।